भीम, जय संविधान। बहुत ही आदर और मान के योग्य आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री विजय देलू जी, संत अनसुख महाजन, संत कबीर सेवा समिति के अध्यक्ष भाई सुरेश कटक जी, मास्टर अनिल पृथ्वीपुत्र जी, भाई संदीप मुंशीराम जी, टिंकू जांगड़ा, भाई जांगड़ा जी, तो जल्दी जल्दी में कई बार नाम भी भूल जाते, भाई माफी करना, भागीरथ भाई, भाई मोहन जी, प्रणामी जी, सॉरी पतंजलि जी, भाई तो कई बार वो स्टेज पर होते हो थोड़ी सी एंजाइटी रहती है, सॉरी भाई रमेश पतंजलि जी, हाँ जी, भाई कमल एमसी जी, भाई सुशील सिंगला जी, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित मास्टर मास्टर जी दिलबाग बलारा जी, मेरे मित्र, पिता तुल्य बुजुर्गों, आज माताएं बहनें भी आज इस कार्यक्रम में पधारी है। कार्यक्रम का विषय आज इस समय संविधान प्रस्तावना वाचन और उसके साथ ही आज पुण्यतिथि है महाराणा प्रताप जी की, वीर महाराणा प्रताप हमारे फ्रीडम फाइटर और मुगलों के साथ जिन्होंने लड़ाई के एक नए आयाम स्थापित करे, खट्टे कर दिए, दांत खट्टे कर दिए अकबर के, और उनके साथ में जो भी कोई राजा महाराजा आए थे जो भी उनका साथ देने के लिए, तो महाराणा प्रताप ने एक नए आयाम स्थापित करे वीरता के, और जो दूसरा उसके साथ में वीरता के साथ में एक जो जज्बा होता है स्वतंत्रता का, उसको लेकर के एक नई मिसाल कायम करी और हमारा जो आजादी का जो संघर्ष था उस संघर्ष को एक नई दिशा दी। आज जब हम चर्चा करते हैं, काफी वक्ताओं ने मेरे से पहले अभी उद्बोधन किया, संविधान की जब हम चर्चा करते हैं तो जो मूल भावना संविधान की जो आई, वो भारतवर्ष की जो हमारी सनातनी संस्कृति है, 5000 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी 5000 वर्ष का इतिहास हमारे हड़प्पाकालीन संस्कृतियों से हमारे को मिलता है। एक सर्वधर्म संभाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुम्बकम, ये कुछ ऐसी मूल भावना जो हमारी संस्कृति में थी, वो मूल भावना निकल करके, और जो हमारे संविधान निर्माता थे, जो भी हमारे बहुत ही बुद्धिमान जो हमारे विजनरी लीडर्स थे, उन्होंने उन मूल भावना को ला करके और हमारे संविधान में कोडिफाई किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सबसे शिक्षित व्यक्ति, संसार के सबसे शिक्षित व्यक्ति के रूप में जिनको हम जानते हैं, उन्होंने अपनी पूरी बुद्धिमत्ता के साथ और संविधान में हर उस चीज का प्रावधान किया जिसको लेकर के प्रत्येक व्यक्ति का, जो भी भारत का नागरिक है, उसके लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता, प्रमुख रूप से उसके लिए इन चीजों की एक फंडामेंटल गारंटी, एक फंडामेंटल राइट के रूप में उन्होंने संविधान में इनकलकेट किया। और आज उसी की बदौलत है जब हम देख रहे हैं कि भी हमारा देश एक बहुत ही विशाल रूप से एक संसार में एक महाशक्ति के रूप में निकल के आ रहा है। 300 सालों तक, 300 क्या मैं कहूँगा हजारों सालों तक हमारा शोषण हुआ, विदेशी आक्रांताओं जो भी आए, मुगल्स आए, मुगल्स के पहले खिलजी आए, सैयद आए, लोधी आए, 10वीं शताब्दी से हम देख रहे हैं क्रम चलता ही रहा। अंग्रेज आए, 300 साल अंग्रेजों ने शासन किया। उस शोषणकारी जो 10 सदियां एक बीती, उनके फलस्वरूप हमारे रिसोर्सेज, हमारे साधन कम होते गए, देश के बाहर जाते गए, और उनको आने में, रीगेन करने में अभी भी हमारे को समय लग रहा है, लेकिन बहुत ही द्रुत गति के साथ आज हम उस स्थान को वापस पाने के लिए तैयार हैं, जो स्थान कभी एक चिरकाल में एक भारतवर्ष का होता था। तो जब हम संविधान की बात करते हैं, हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान, ये एक बहुत बड़ी भावना है, और हमेशा से हम कृतज्ञ रहते हैं हमारे संविधान निर्माताओं के, कि भी उन्होंने कैसा बहुत ही एक ओजस्वी और ओतप्रोत संविधान हमारे को दिया, और जिसको लेकर के आज भारत इस मुकाम को अचीव कर पाया। मैं बहुत धन्यवादी हूँ सभी भाइयों का। और आज जब थोड़ी सी जब राजनीति की बात आ रही थी, तो 2 एक सेंटेंस में भी कह दूं, क्योंकि अब मौका ऐसा है। तो भाई आज ये देखो,
ये संविधान की फलस्वरूप आज ये मौका है कि भी जब आज हमारा परिवार, आज परमात्मा की इतनी दया भी, भाई भागीरथ ने कहा कि भी शेख साहब सब कुछ उनके परिवार में आज कोई इच्छाएं शेष नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इच्छाओं के चलते शेख साहब ने बढ़िया शिक्षा के लिए स्कूल का स्थापना करी, बढ़िया स्वास्थ्य के लिए श्री कृष्ण प्रणामी हॉस्पिटल की स्थापना करी, श्री कृष्ण प्रणामी धर्मशाला, संत कबीर तनसुख महाजन सेवा समिति धर्मशाला, अगरसेन भवन धर्मशाला, भगवान विश्वकर्मा मंदिर धर्मशाला, अनेकों ऐसे संस्थान, गौ हॉस्पिटल गौशाला शिवानी में, जिससे कि भी एक आम जीवन का नागरिक सुगम हो सके, आम जीवन को अपने बेसिक नेसेसिटीज के लिए कहीं दर दर दूसरी जगह पर जाके अपना समय, अपना कीमती और उसको ठोकरें नहीं खानी पड़े, तो उनका जीवन एक सिंपल हो, उनका जीवन एक आसान हो। ये कार्य उन्होंने अपने जीवन में अपने रहते हुए एक बीड़ा उठाया, उसको बीड़े को लेकर के, और इन्होंने ये सारा जो काम था उनको संपूर्ण करवाया। कुछ कार्य अब उसी भाव को लेकर के जब हमने देखा कि हम आगे और कैसे बढ़ सकते, तो मन में एक भाव आया कि भी शिवानी शहर हमारा एक बहुत सुंदर शहर बने। आज जब भी शिवानी शहर में देखते हैं, एक बार नजर पसारते हैं, तो अनेकों तरह की समस्याएं मुंह बाई खड़ी, चाहे वो सफाई की समस्या है, चाहे वो गलियों की समस्या है, चाहे वो सीवरेज की समस्या है, बिजली के तार जगह जगह के ऊपर में लटकते हुए दिखाई देते हैं किसी भी समय पर, कहीं खंभे नहीं है, कहीं बल्लियों के ऊपर भी बिजली के तार लटके हुए हैं। ऐसी अनेकों समस्याएं, और ऐसी कोई समस्या है नहीं है। जब मैं विदेश जाता हूँ, यूरोप में जाता हूँ, अमेरिका जाता हूँ, वहां के गाँव को जब मैं देखता हूँ, ऐसे ऐसे गांव हैं, छोटे छोटे गांव, जहां पर इवन एयरस्ट्रिप एयरपोर्ट, छोटे गांव तक में एयरपोर्ट है, रेलवे की सुविधा है, इतने साफ और स्वच्छ गांव दिखते हैं। उनको देख करके लगता है कि यार हम तो कौन सी शताब्दी में जी रहे, हम 21वीं शताब्दी में नहीं जी रहे। क्योंकि भावना होने के बावजूद भी, साधन होने के बावजूद भी उन चीजों का लाभ आम जन तक नहीं पहुंच रहा। आम जन का जो जीवन है वो एक अच्छा शहर होकर के और उसका जीवन और एक अच्छा बने, ऐसी एक भावना है जिसको लेकर के आज हम शहर के सभी नागरिकों के बीच में फिर से एक बार आए हैं कि भी इस मौका अगर हमारे को इस चीज के लिए आगे लेके आते हैं, समाज की अगर ये जिम्मेदारी, शहर की जिम्मेदारी आज दी जाती है, तो उस शहर को एक बहुत ही सुंदर शहर बनाएंगे। हर आदमी की जरूरतें, हर आदमी का जीवन, जब भी कभी कोई मेहमान भी आता है बाहर से, नहीं भी कोई भी आदमी अगर शिवानी शहर से गुजरे, तो उसको लगना चाहिए कि भाई वाकई मैं कोई बहुत ही अच्छे शहर से, बहुत अच्छे कस्बे से निकला हूं, और शिवानी कस्बे का नाम न सिर्फ हरियाणा में हो बल्कि पूरे भारत में शिवानी का नाम रोशन हो कि भी सबसे सुंदर अगर नगर कोई है तो हरियाणा का शिवानी है। तो आज इसी भाव को लेकर के आज हम उपस्थित हुए, और ये हमारे संविधान की देन। मास्टर जी ने मेरे को काफी वो लिख के भी दिया था, मैं थोड़ा मेरे मन के उद्गार ही करूं मास्टर जी, सोने का बुरा नहीं मानना। तो ये आज संविधान की देन है कि भी हमें भी उस जिम्मेदारी को लेने के लिए आज जनता जनार्दन के बीच में आना पड़ा है, और जनता जनार्दन की इच्छा के फलस्वरूप ही अगर हम इसको लेकर के अगर इसमें हम विजयी होते हैं तो ही ये जिम्मेदारी हमारे को मिलेगी। अदरवाइज ये लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता है, और जब हम लोकतंत्र की बात जब भी करते हैं तो भारत को लोकतंत्र की मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की माँ भारत को कहा जाता है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारे भारत का है, और सबसे बड़ी बात है कि वो लोकतंत्र ग्राम स्तर से शुरू होता है। गांव है कि शहर है कि जिला है कि प्रदेश है कि देश है, देश के हर क्षेत्र में और हर स्तर पे हमारा लोकतंत्र परिलक्षित होता है। आज उसी भावना के साथ हम फिर आपके सामने हैं। मैं से तनसुख महाजन संत कबीर समिति के प्रधान और सभी सदस्यों का, और यहाँ पर आए हुए सभी प्रबुद्ध नागरिकगण का, श्री विजय देड़ू जी का, माताओं बहनों का मैं हृदय से धन्यवादी हूँ। आपने अपना कीमती समय दिया, और सबसे बड़ी बात होती है भाई सुनना। काफी देर से आप सुन रहे हो, सुनना बहुत डिफिकल्ट काम है, बोलना बहुत आसान। बोलते रहो, शाम तक भी बोलते रहेंगे, लेकिन सुनना एक अच्छी बात। शॉर्ट में, और मैं इसी में शॉर्ट तो नहीं हुआ, लंबा ही हो गया, बट मैं फिर अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। आप सबका